दोस्तों, बिहार में बम्पर वोटिंग के आंकड़े क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर ये बिहार में बदली हुई वोटर लिस्ट या एसआईआर का परिणाम है? ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आज जब बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग लगातार हो रही है तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही उत्साह पैदा करने वाले हैं और बहुत ही पॉजिटिव आंकड़े हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है कि दोपहर 1 बजे तक बिहार में 47.62% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 48% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। दोस्तों, इस बीच लगातार प्रतिस्पर्धा जारी है, कौन कितना आगे, किस सीट पे कैसा मतदान हो रहा है, इसको लेकर लगातार आंकड़े तो मैं आपको दिखा ही रही हूं। लेकिन कुछ वीडियोस भी आई हैं जो इस वक्त न केवल देखनी चाहिए हमको बल्कि हमारे देश में चुनाव की खूबसूरती को बताती हैं। और इसके अलावा कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं दोस्तों जो देश के चुनाव में इस वक्त के माहौल में हमें चिंता पैदा कर सकती है हमारे मन में। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आरजेडी ने शेयर किया है। आज मतदान का ये वीडियो है। आप देखिए, एक बूढ़े दादाजी हैं जो चल नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार के लोग उनको खटिया पर उठाकर लाए हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पर आरजेडी का झंडा लगा है, लालू यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर, और बाकायदा नारेबाजी करते हुए यहाँ पर ये लोग वोट देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारे देश के में चुनाव का उत्साह है। और दोस्तों, हमारे देश में जब भी चुनाव होता है, आप देखिएगा, यही तस्वीर मुझे सबसे अच्छी लगती है कि बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग जो लोग हैं वो कई लोग दिव्यांग होते हैं, कई लोग चल नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो सहारे के जरिए, बैसाखियों के जरिए आते हैं, लेकिन आते हैं वोट करने के लिए। और इसीलिए हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, कोई शख्स इतना बुजुर्ग है तो कितनी बार वोट कर चुका होगा, उसके बावजूद भी वो इस उम्र में वोट को लेकर, मताधिकार को लेकर उत्साहित है। ये सबसे अच्छी खूबसूरती है। और इनफैक्ट दोस्तों, ये एक और चीज दिखाता है, आरजेडी के लिए कहा जाता है कि जिसका जो वोटर है वो ना केवल बहुत वोकल होता है बल्कि प्रदर्शित करता है कि देखो मैं किसको वोट करने जा रहा हूं। ये आरजेडी के वोटर की खासियत है। हालांकि कई बार कमजोरी भी मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि आरजेडी का वोट इतना वोकल हो जाता है, उसका वोटर, कि बाकी जो वोटर हैं वो घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज तो मतदान का दिन है और हर पार्टी यही दिखाने की कोशिश करती है कि उसका वोटर कितने उत्साह के साथ वोट डालने के लिए जा रहा है। लेकिन इस बीच उत्साह के अलावा कुछ और तस्वीरें हैं जो हमारे मन में चिंता पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग को टैग करते हुए आरजेडी ने ये वीडियो शेयर किया है। आज दूसरे चरण का मतदान है, उससे पहले की ये वीडियो है दोस्तों, ये जो वीडियो बताई जा रही है रामगढ़ सीट की बताई जा रही है। रामगढ़ वो इलाका है जो कि एनडीए के लिए बहुत ही कमजोर कड़ी साबित हुआ था 2020 में। दरअसल दोस्तों, कैमूर जिले का ये पूरा हिस्सा बताया जा रहा है। कैमूर जिले में उत्तर प्रदेश की बीजेपी की विधायक हैं पूजा पाल। इनको रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए पाया गया और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने इनकी वीडियो बना ली। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि दरअसल ये पैसों का प्रलोभन दे रही थी लोगों को। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति तब जाहिर की जब उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, चुनाव प्रचार तो वैसे भी खत्म हो गया है। दोस्तों, कल जो था चुनाव प्रचार, परसों चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। कल जो होता है कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। कल कोई भी प्रचार नहीं कर सकता, किसी भी तरह का प्रचार नहीं हो सकता। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये तब प्रचार करते हुए देखी गई बीजेपी की विधायक जब प्रचार ही खत्म हो चुका था। वीडियो देखिए। नहीं रहे तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम एक मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं, क्यों समाज के साथ है मैडम? मैडम एक मिनट सर, क्या ना मैडम रुकिए ना भाई। मैडम, कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं। हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, तू रुका भाई, रुका मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम रुका। शाम को 5 बजे खत्म हो गया था, आप यहाँ पे क्यों हैं? नहीं, मैं जा रही थी। क्यों गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका उनके यहाँ क्यों गई थी? क्या आज क्यों गई थी? आप घोड़ी में क्यों घूम रही है? और आपका गार्ड कर रहा है कि गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा, आप गोली मरवाइएगा। आपका गार्ड कर रहा है गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा। रुकिए ना, कौन पाल जी से आप यहाँ पे हैं? दोस्तों, आरजेडी ने ये वीडियो चुनाव आयोग को टैग करते हुए कहा कि ये जो बीजेपी की विधायक हैं, दरअसल ये बिहार की मिट्टी में चुनाव आयोग को दफना रही हैं।
मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैमूर जिले में मोहनिया, भभुआ, चैनपुर और रामगढ़ सीट है और आज यहाँ मतदान हो रहा है। एक दिन पहले यहाँ बीजेपी की विधायक देखी गई, बाकायदा अपनी पूरी सिक्योरिटी लेकर यहाँ पर देखी गई और ये वो 4 सीटें थी जहाँ पर 2020 में इस इलाके की चारों सीटों में 2020 में एनडीए को शिकस्त खानी पड़ी थी, एनडीए हार गया था। तो इस वजह से भी ये जो वीडियो है ये चिंता पैदा करती है। इसके अलावा आरजेडी ने एक और वीडियो शेयर की है दोस्तों, जो जाहिर तौर पर यह भी किसी भी हाल में अच्छी तो नहीं मानी जाएगी। जैसे आप देखिए इस वीडियो में आरजेडी का दावा है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो लोगों को खुलेआम पैसा बांट रहे हैं। देखिए इस वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहे हैं जिनके गले में बीजेपी का जो साफा है वो दिखाई दे रहा है और एक महिला है जिनके हाथ में 100 की गड्डी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ऊपर जो आरजेडी ने लिखा है वो पढ़ती हूँ, लेकिन आप वीडियो देखिए। चुनाव आयोग को छाती पर चढ़कर चिरैया का ये भ्रष्ट बीजेपी विधायक खुलेआम मतदाताओं को पैसे बांट रहा है, लेकिन मजाल है कि बिका हुआ चुनाव आयोग इसे रोक सके। 2 डरपोक डकैत लोकतंत्र को आग में झोंक रहे हैं। बिहार में तुम्हारा ये गंदा खेल नहीं चलेगा। इसके अलावा भी दोस्तों आरजेडी आज सुबह से अलग अलग वीडियोज शेयर कर रहा है, जहाँ पर उसका दावा है कि कहीं पर स्लो वोटिंग हो रही है, तो कहीं पर जो स्थितियां हैं पोलिंग बूथ के पास वो ऐसी हैं जहां पर लोग बाकायदा प्रचार करने लगाए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऐसी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं आरजेडी द्वारा और बाकायदा आरजेडी ने दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया है। बाकायदा ये देखिए उनके हिसाब से ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। किसी को भी अगर किसी भी तरह की शिकायत है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर में, व्हाट्सएप नंबर में तुरंत वीडियो को भी अपलोड कर सकता है और अपनी शिकायत बता सकता है। और मुझे लगता है कि ये बड़ी नाकामी है हमारे देश के चुनावी सिस्टम की। अगर राजनीतिक दलों को हेल्पलाइन नंबर इशू करने पड़ रहे हैं चुनाव के लिए, तो फिर चुनाव आयोग क्या करेगा? ये काम चुनाव आयोग का था, लेकिन दुखद यह है कि अब दलों को सक्रिय रहना पड़ रहा है इस चीज के लिए। खैर दोस्तों, इन शिकायतों के बीच वोटिंग भी लगातार जारी है, बम्पर वोटिंग हो रही है और हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि बिहार का हर वोटर जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो बिहार में है, वो जरूर अपने घर से निकले। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों कि आप अपनी सरकार से खुश हो सकते हैं, आप अपनी सरकार से नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप वोट जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक जरिया है जिसके जरिए आप अपने मत के अधिकार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जनादेश भी दे सकते हैं। बड़े बड़े नेता हमारे देश में इस वोट की ताकत के आगे नतमस्तक इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक ऐसी ताकत है जिसके आगे कोई भी दूसरी ताकत छोटी पड़ जाती है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज शाम वोटिंग खत्म होने के बाद अलग अलग एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और पत्रकारों के एग्जिट पोल्स भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन पत्रकार किस तरह के एग्जिट पोल में कितनी सीटें आने का दावा करता है। लेकिन अभी हम एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते और उसका विश्लेषण भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसीलिए दोस्तों आज रात तक आप लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहें। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं बिहार से उत्साहपूर्वक हैं और लगातार लंबी लंबी कतारें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इस देश के जो सबसे गरीब लोग हैं वो भी समझते हैं कि इस देश में जो सबसे बड़ी ताकत इस देश का संविधान उनको देता है वो है वोट की ताकत। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।